ये तुम्हारे साथ में है। इसलिए हे सरिता, हे धनेश्वरी, आज से तुम बहू नहीं हो, बल्कि श्रीमती राजीव बाई ठाकर की आप माँ हैं। आप नहाए या ना नहाए, आप खाएं या ना खाएं, आपके लिए बिछौना लगा या नहीं लगा, लेकिन मेरी राजीव बाई के लिए सारी व्यवस्थाएं आप लोग करते रहना और उन्हें फूटा हुआ थाली, फूटा हुआ लोटा में कभी अन्न और जल मत देना। स्वच्छ एवं स्वस्थ शरीर के लिए उन्हें सहेज कर रखना। और ये दिया संदेश देवा थे। किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले एक कलश क्यों रखा जाता है? बोल कलश देव भगवान की जय, सतगुरु कबीर साहेब की जय। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी काली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी काली करना पड़ेगा। यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम को तुम क्या कहोगे? 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 बार बार जन्म तो मरना पड़ेगा, काया कुटी काली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी काली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी काली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी काली करना पड़ेगा। बोल नारायण देव भगवान की जय। बोल महतारी हो, बोल बहनी हो, किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले एक कलश देवता रखा जाता है। ये कलश अब लोटा नहीं है, बल्कि ये अमृत कलश है। और इसे लेकर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। बोल धन्वंतरी भगवान की जय। बोलिए कलश देवता की जय। ये कलश में जल है। अब वो जल मंत्र के जाप से जल नहीं रहा, अब ये क्या हो गई है? गंगा जल। इसी गंगा जल में मेरी माँ राजीव बाई प्रियाकर जी अपनी 16 श्रृंगार को जाकर के सरोवर में उन्हें समर्पित करेगी। बोल गंगा मैया की जय। ये कलश में आम का पत्ता रखा गया है। ये आम का पत्ता क्या है? ये वर है, शंकर भगवान है। वो तुझे महाकाल भगवान की जय। आम के पत्ता संदेश देवते कि ये बेटी हो, ये मेरे परिवार के जितने सज्जनों आए हैं, सभी परिजन हो, आप लोग 7 दिन से कुबलाए हुए हैं। तो ये आम के पत्ता भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि 7 दिन से तुम लोग कुबलाए हो, इसलिए मेरे नहीं रहने पर तुम सभी अपने मन को हरियर करो और नई तरकीब, नई दिशा, नई ढंग से जीने के लिए तैयारी करो, क्योंकि अब मैं संसार में कभी नहीं मिलूंगा। ये श्री अर्जुन राम जी तुराकर ये संदेश दे रहे हैं। बोल शंकर भगवान की जय। ये नामी में अन्न रखा गया है, ये अन्नपूर्णा माता है। बोल अन्नपूर्णा मैया की जय। अन्न कह रही है, ये मेरे परिवार के सम्मानी श्री स्वरलाल जी, धनीराम जी, श्रीमती सरिता जी, श्रीमती धनेश्वरी, आप सभी बहनों जितने भी मेरे परिजन हैं, आप सभी मेरे खातिर इस अन्न को मत त्यागना, क्योंकि अन्न में ब्रह्म है, अन्न में जीव है, अन्न में आत्मा का निवास है। इसलिए इस पूर्णा को मत त्यागना। सही दुख कंद मूल फल खाओ, दुख ला सही के और भूख ला सही के, ये अन्न ला त्यागो मत। इसलिए इस अन्नपूर्णा माता को सहेज कर रखना। उसके ऊपर में ये दीपक चल रहा है, ये दिया माटी के दिया नो है, ये क्या है? ये सूर्य नारायण है। वो सूर्य नारायण भगवान की जय। ये संदेश दे रहे हैं कि तुम दुख के विलाप ला त्याग करके अब सुख के आहट खोजाओ, अब ज्ञान की अंधकार से निकलाओ और ज्ञान के प्रकाश में आकर के इस भजन कीर्तन में सम्मिलित हो जाइए, मन को रमन कराइए। वो सूर्यदेव भगवान की जय। ये अगरबत्ती जलाए गए हैं, क्यों? इसलिए कि इस अगरबत्ती में माहौल को महकाओ,
आओ दूषित वातावरण को अब ठीक करते जाओ। साथ में ये श्रीफल रखे गए हैं। ये श्रीफल क्या है? यही कल्पवृक्ष है। बोल कल्पवृक्ष भगवान की जय। इनकी छाया में रह करके जो मन्नत मांगते हैं ये हमें प्राप्त होती है। उसके नीचे में श्री लक्ष्मी जी रखे गए हैं। इस परिवार में 351 रुपया दीदी राजीव भाई प्रियाकर परिवार की ओर से 351 रुपया आपने दान किए हैं। क्यों दान किए हैं? वो इसलिए ये महाकाल बैठा है। वो महाकाल भगवान की जय। एक और भगवान जगन्नाथ बैठे हैं। वो जगन्नाथ भगवान की जय। बीच में कुबेर भगवान बैठे नारायण देव। इसलिए इस नारायण देव कलश को खाली लिया करके ये दान की जाती है। वो समस्त दानदाताओं की जय। इस दान में एक भाव है। वो भाव क्या है कि ये माता जी, ये दान में भाव है। ये बहनों, ये दीदियों, जिस दिन संसार से हम जाएंगे तो हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। साथ में क्या जाएंगे? जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा। तो प्रिय बहनों, ये लक्ष्मी ये कह रही है, श्रीमती राजीव भाई माता जी शुभ संदेश दे रहे हैं कि हे स्वामी, आज तोर पारी है, काली मोर पारी आई। जिस दिन मोर पारी आई वो दिन इसी दान की राशि की 2 गज का फल धरती में और 2 गज का फल अर्थी में मुझे भी ढक करके अपनी मैहर अर्थात शमशान घाट पहुंचा देना। चलो चलो संगे मैहर पहुंचाई दे, रास्ता भुलाई गे बंगला के भाई। चलो संगे मैहर पहुंचाई दे, रास्ता भुलाई गे बंगला के भाई। चलो संगे मैहर पहुंचाई दे, रास्ता भुलाई गे बंगला के भाई। चलो चलो संगे मैहर पहुंचाई दे, रास्ता भुलाई गे बंगला के भाई। इस बंगला के 10 दरवाजा भाई, पीछे पवन करे संभाजी, पीछे पवन करे संभाजी, पीछे पवन करे संभाजी। इस बंगला के 10 दरवाजा भाई, पीछे पवन करे संभाजी, पीछे पवन करे संभाजी, पीछे पवन करे संभाजी। वो यावत यावत कोई नहीं देखा, यावत यावत नहीं देखा, क्या भी बड़ा अचंभा तुम्हारी भाई। रास्ता भुलाई गए बंगला के भाई। चलो चलो धरती में पहुंचाई दे, रास्ता भुलाई गए बंगला के भाई। भगवान की जय। बधाई हो। आप लोग बिल्कुल शांत पूर्वक बैठे हुए हैं, ऐसे ही बैठे रहे। ये कार्यक्रम आज इस घर में हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये कार्यक्रम पूरा विश्व में जा रहा है। ये डायरेक्ट प्रसारण चालू हो गया है। ये YouTube चैनल में पूरा विश्व में बिखर रहा है। सभी लोग जो YouTube में ध्यान लगाए हैं, आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं, यहाँ के कार्यक्रम को। ये आज अर्जुन सिंह जी तू आकर का यह श्रद्धांजलि हो रही है। ये कथा कीर्तन भजन वाचन सभी इंटरनेट हो रहा है। बोल चंद्र भगवान की जय। इस अकिंचन के द्वारा 121 रुपये दान किए गए हैं। क्यों? इसलिए कि हे अर्जुन जी, आज तो मैं तो हवन में आया हूँ, तो श्रद्धांजलि में आया हूँ, आपके 10 गात्र में आया हूँ। जे दिन मोरो ही श्रद्धांजलि होगी, मेरा भी यही गति होगी। उस दिन मेरे लिए भी 2 गज का फल धरती में
अधोगज का फल अर्थी में मुझे भी ढक करके मेरी मैहर अर्थात शमशान घाट पहुंचवा देना। तो समझदार दाताओं की आज के दिन हम सभी अपनी अपनी माँ की दूध पिए साथ धार के गोरस पिए हैं। आज के दिन श्रद्धांजलि जो है माँ के कर्ज को उतारने का दिन है। आज के दिन चाहे तिजनावन हो, पचनावन हो, सतनावन हो, दशकर्म हो, आज के दिन को 13वीं कहते हैं। इसलिए 13वीं के दिन अपनी परिश्रम की कमाई का, पसीना की कमाई का 13वां हिस्सा इसलिए श्री धनीराम जी तुर्याकर को ये दान कराया गया है, क्योंकि आज 13वीं है, अंतिम क्रिया है। और दान करके आपने अपने जीवन को निर्मल कर लिया। दानम केवलम कलयुग है। इस कलयुग में दान का बड़ा महत्व है। वो इसलिए कि प्रगट चार पर धर्म के कल नहीं एक प्रधान जैन केन हो कार्य दान करे कल्याण, दान करे कल्याण। आज के दिन जो दान करते हैं वो अपने मृत्यु को संभाल लेते हैं। बोले सदगुरु कबीर साहेब की, अपने अपने माता पिता की, मुदाई हो मोदी हो। क्या हमारे पूज्य पिताजी श्री अर्जुन सिंह जी की मृत्यु हो गई है? इस बात का चिंतन करना है। क्या मेरे पिताजी अर्जुन सिंह की मृत्यु हो गई है? गीता ये कहती है, गीता ज्ञान वो गीता मैया की नैनम छिंदती शास्त्राणी नैनम ढाती पावका न चैनम क्रोधांतापु न सुस्ता मारुता। आत्मा अजर है, अमर है, अनादि है। इंसान की मन, श्री अर्जुन सिंह जी की मन शरीर में अन्न ग्रहण करने से मन बनता है। घर के लिए सही दिशा, सोच, विचार और सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस संसार में मन की मृत्यु हुई है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, ममता की ये काया ने तो मिले तुम्हारा, 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 ये काया ने तो मिले तुम्हारा। लक्ष्मण से कैसे से भी जानता ये जग तोरे पर आया है, ये जग तोरे पर आया है, ये जग तोरे पर आया है। तोरे बनाए ये दुनिया में कहीं धूप कहीं छाया है, कहीं धूप कहीं छाया है, कहीं धूप कहीं छाया है, कहीं धूप कहीं छाया है। ये माटी के चोलर संगीरा कहीं तो छाया है, ये माटी के चोलर संगीरा कहीं तो छाया है। अपने तन के खातिर संगी सब जंगला मोह माया है, अपने तन के खातिर संगी सब जंगला मोह माया है। लग चौरासी में भटके अब दुनिया ले जावे छटके, लग चौरासी में भटके अब दुनिया ले जावे छटके, लग चौरासी में भटके अब दुनिया ले जावे छटके, लग चौरासी में भटके अब दुनिया ले जावे छटके। तो घरने की निकाला एक आया नहीं तो मिले तुम्हारा, एक आया नहीं तो मिले भी तुम्हारा, एक आया नहीं तो मिले भी तुम्हारा। नारायण देव भगवान की प्रिय माताओं, बहुत सारी कथाएं को आप सभी जानते हैं, फिर भी आज दोहन किया जा रहा है। इसको घर में आप लोग रोज पोछा लगाते हैं, रोज के झाड़ू लगाते हैं, रोज के बर्तन को मांजते हैं, इसलिए कि प्रतिदिन ये दूषित हो जाता है। इसी प्रकार ये शरीर रूपी बर्तन प्रतिदिन दूषित हो जाते हैं। इसलिए इसे निर्मल करने के लिए सत्संग के निर्मल के से सत्संग रूपी पाउडर की जरूरत पड़ती है। सत्संग से मन निर्मल होता है। यहाँ भजन कीर्तन नहीं होता तो मात्र रोते लगाते रहते हैं और उनकी गुण गाते रहते हैं, लेकिन इस बंद हो गई है। इसलिए प्रिय माताओं, सत्संग क्या है? सत्संग वो गाड़ी है जिसमें मन लगे या मन लगे, तो रेलगाड़ी स्वतः ही आपको मंजिल तक पहुंचा देता है। इसलिए सत्संग में आपका मन लगे या मत लगे, फिर भी ट्रेन में चढ़ करके
मोक्ष रूपी हम सबकी एक ही आस है और एक ही कारण यहाँ आने का, वो है मोक्ष, मोह क्षय हो जाना। इसी के लिए आज पत्नी वो है जो पति को परम पद दे। आज मेरी माँ श्रीमती राजीव देवी जी ने आज प्राणपति की जीव के कल्याण के लिए, उनके मोक्ष के लिए या भजन मंडली को व्यवस्था किया है। वर्ग सदा भक्ति की जय। मुर्दाई हो आप लोग एक घर में रहते हैं तो इस घर में रहते हुए रोज की छत में चढ़ता, एक घर में छत में चढ़ता तो कितनी सीढ़ियां है? या आप छत में रोज चढ़ते हैं, कितनी सीढ़ियां हैं? गिनती में नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। कपड़े पुराने कपड़े फेंक चुके हैं, ये गिनती किसी को नहीं याद है। और रोज के हाड़ी घर में तुमन गोंदली लपोल था, प्याज को काटते हैं, प्याज में केठन भूख लगत है, इला गिने वहां सब नहीं गिने। उसी प्रकार ये जीव कितने बार शरीर का परिवर्तन किया है ये पता नहीं होता। जीव वही है, बस शरीर की परिवर्तन को ही मृत्यु कहते हैं। शरीर की परिवर्तन होता है। यही जीव आते यही जीव जाते, यही जीव द्वार के तन में समाते, यही जीव आते यही जीव जाते, यही जीव दूसरे के तन में समाते, यही जीव आते यही जीव जाते, यही जीव दूसरे के तन में समाते, यही जीव आते यही जीव जाते, यही जीव दूसरे के तन में समाते। कोन बेंद्रा बाल बन जाते, कोन चिड़ै बन के उड़ाते, कोन बेंद्रा बाल बन जाते, कोन चिड़ै बन के उड़ाते, कोन बेंद्रा बाल बन जाते, कोन चिड़ै बन के उड़ाते, कोन बेंद्रा बाल बन जाते, कोन चिड़ै बन के उड़ाते। ये न देखा ऊपर वाला कैसे लीला दिखाते, ये न देखा ऊपर वाला के कैसे लीला दिखाते, ये न देखा ऊपर वाला के कैसे लीला दिखाते, ये न देखा ऊपर वाला के कैसे लीला दिखाते। रंग महल के नब्बे दुआरी